दो शब्द जो किसी भी इंसान की जिंदगी की डिक्शनरी में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला आजादी और दूसरा घर। इन दोनों के बिना जानवर और इंसान के बीच में कोई फर्क नहीं बचता। लेकिन सोचो वो कैसे जीते होंगे जिनके लिए इन दोनों शब्दों का कानों में सुनाई देना भी किसी नर्क से गुजरने के बराबर है। क्यों चौंक गए? आजादी और घर में क्या बुराई है, यही सोच रहे हो? दोस्त, हर कोई मेरी आपकी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। हर किसी की जिंदगी सफेद नहीं होती, किसी की लाल भी होती है खून की तरह। द कश्मीर फाइल्स वो फिल्म जिसका बॉलीवुड में बनना अपने आप में एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। बोले तो जिसने इसको देखा उसने ऑलरेडी इतिहास लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पब्लिक को चाहिए मिर्च मसाला, नो रियलिटी। लेकिन ये फिल्म सिर्फ सच दे सकती है, वो भी बिल्कुल कड़वा जहर की तरह। कहानी एक हाई फाई कॉलेज में पढ़ने वाले मॉडर्न विचारों से भरे पड़े स्टूडेंट लीडर कृष्णा की है, जिनको पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट है। राजनीति से इनके प्यार की एक वजह यह भी है कि जनाब कश्मीर की धरती पर पैदा हुए हैं, वो जहां बच्चा ABCD से पहले बंदूक की गोलियां सुन लेता है। कॉलेज में कृष्णा की एक गुरु माता भी हैं, जिनके हिसाब से कश्मीर पे बड़े जुल्म होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं। और तो और ये इंडिया के नक्शे पे छपा हुआ कश्मीर भी झूठा मानती हैं, क्योंकि इनके हिसाब से तो वो जबरदस्ती है। इनका सिर्फ एक ही नारा, #फ्री कश्मीर आजादी। बस तो सच का पता लगाने कृष्णा भैया कई सालों बाद अपनी जन्मधरती कश्मीर लौटते हैं, जहां इनके कानों में एक नया शब्द सुनाई पड़ता है, कश्मीरी पंडित। कौन है कश्मीरी पंडित? ये कैसे दिखते हैं, यही सोच रहे हो? जवाब है, कुछ काले कुछ लाल साए हैं। बॉर्डर के उस पार क्या देखना, ये तो खुद अपनों के सताए हैं। अब ना कोई दोस्त है ना कोई पड़ोसी, फिर भी कई सालों से टूटे फूटे सारे रिश्ते इन्होंने निभाए हैं। लेकिन गुरु माता के हिसाब से तो कश्मीरी पंडित बड़े दांतों वाले राक्षस हैं, जिन्होंने मासूम बेचारे असली कश्मीरियों का जीना हराम कर दिया था। तो मासूम थोड़ा भड़क गए और राक्षस से बदला लेने के लिए लड़ गए, थोड़ा बहुत बेचारे मासूम। अब कृष्णा कभी इन कश्मीरी पंडितों की पहेली सुलझा पाएगा या खुद उस पहेली का हिस्सा बनके मेरी आपकी तरह गूंगा बहरा और बेवकूफ बनके मर जाएगा? इसका जवाब गुरु आप पता लगाओ जाके थिएटर्स में। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सीधा मुद्दे की बात। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप खुद को इसका टिकट बुक करने से नहीं रोक पाओगे? जवाब है फैक्ट्स। नो फिक्शन, नो ड्रामा, नो मसाला, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, जो आज तक आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दिए। फिल्म को बनाया गया है इतना ज्यादा रॉ एंड नेचुरल तरीके से कि पूरे 3 घंटे आप कश्मीर की जमीन पे अपने पैरों को महसूस कर सकते हो, जैसे मानो आंखों के सामने CCTV फुटेज चल रहा है, कोई फिल्म नहीं। अब ये बात किसी से छुपी तो है नहीं कि फिल्म के अंदर कोई कहानी नहीं बल्कि सच दिखाया गया है, इसीलिए हर एक सीन में आपको एक साथ कई सारे इमोशंस फील होंगे। डर, गुस्सा, नफरत, प्यार, बदला लेने की इच्छा और सबसे ज्यादा हेल्पलेसनेस। चाहते हुए भी जो कुछ हुआ उसको ना बदल पाने का पछतावा। ये सब कुछ थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी आपके साथ रहेगा। तारीफ करनी होगी डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की, जिन्होंने फिल्म के अंदर हर एक कैरेक्टर, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हर किसी को पूरी मेहनत और बारीकी से तैयार किया है। नेगेटिव शेड्स में जो कैरेक्टर्स हैं उनसे आप नफरत करने को लिटरली मजबूर हो जाओगे। सामने दिख जाए तो पता नहीं आप क्या करोगे उनके साथ। एकदम हकीकत को पर्दे पे उतार दिया है। सबसे बढ़िया बात, फिल्म का लीड कैरेक्टर कृष्णा, वो मुझे और आपको मतलब पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना आसान है हम लोगों को झूठ से बेवकूफ बनाना और पूरी जिंदगी उस झूठ को सच मान के दूसरों के दुख को धोखा समझना। होश उड़ जाएंगे आपके। बिना किसी फिल्टर के कश्मीर की रियल फोटो आपके सामने है, जिसको देखकर अंदर से हिल जाओगे, डर जाओगे बुरी तरह। हिम्मत चाहिए बॉस दबे हुए सच को सीधा बड़े पर्दे पे करोड़ों के सामने रखने के लिए। विवेक अग्निहोत्री के गट्स को सैल्यूट है मेरा। शर्त है मेरी, अगर आप कश्मीरी पंडितों से रिलेट नहीं कर पाते हो, आपने पहली बार उनके बारे में सुना है अपनी जिंदगी में, तो इन 3 घंटों के बाद आप उन्हें खुद से भी ज्यादा अच्छे से जान जाओगे। ये है इस फिल्म का पावर, दमदार कंटेंट विद रियल लाइफ इमोशंस। और हाँ, रोंगटे खड़े करने वाले डायलॉग्स भी सुनने को मिलेंगे, जिनको प्योर कश्मीरी एक्सेंट के साथ बिना किसी मिलावट के प्रेजेंट किया गया है। स्पेशली क्लाइमेक्स में जो एक फाइनल स्पीच है, उसमें हर एक शब्द चुन चुन कर डाला गया है, जो सीधा दिल दिमाग दोनों पे हमला करता है। आप बच नहीं सकते उससे। और अब बात उनकी जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स को पर्दे से बाहर निकाल के जिंदा कर दिया है, अनुपम खेर द लेजेंड। इनकी परफॉर्मेंस में अलग ही लेवल की एनर्जी है, जैसे मानो सब कुछ इनके साथ अभी हो रहा है और ये बिना किसी कैमरा के जैसा का तैसा आपको महसूस करवा रहे हैं। पूरी फिल्म को आप सिर्फ इनकी आंखों में ही देख सकते हो। कश्मीर से दूर जाना, वो भी अपने घर को हमेशा के लिए छोड़कर, शायद कोई समझ नहीं सकता, लेकिन अनुपम सर ने उस डर को सच में बदल दिया है। फिल्म की बाकी कास्टिंग भी कमाल है। पल्लवी जोशी से लेकर दर्शन कुमार, मिथुन सर, हर कोई अपने कैरेक्टर में पूरी तरह घुस चुका है और कश्मीर की आत्मा को ईमानदारी से अपना ट्रिब्यूट देने की कोशिश कर रहा है। अभी देखो दोस्त, कुछ लोग आपको ज्ञान सिखाएंगे कि फिल्म ऐसी है, फिल्म वैसी है, इसका मकसद नफरत फैलाना है, बिल्कुल दूर रहना इससे, प्रोपेगेंडा है, लोगों को बांटने की कोशिश है, वगैरह वगैरह। सुनो, सबके सब झूठे हैं, एक नंबर के सब झूठ बोल रहे
रहे हैं। इस फिल्म को गलती से भी मिस मत करना किसी की भी बातों में आकर। मेरी मानो ये 3 घंटे आपकी जिंदगी बदल देंगे। और हाँ, उनकी भी मत सुनना जो फिल्म का कलेक्शन 2-3 करोड़ बता के इसको फ्लॉप बनाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 500 स्क्रीन मिली है इस फिल्म को, जबकि बॉलीवुड के घटिया रीमेक्स 5000 तक पा जाते हैं। आप जाओगे ना फिल्म देखने तो थिएटर वालों को स्क्रीन अपने आप बढ़ानी पड़ेगी। बॉलीवुड से अच्छा कंटेंट चाहिए तो घर बैठने से काम नहीं चलेगा, थिएटर जाना पड़ेगा गुरु, अभी तुरंत। वैसे तो यार देखो, मैं फिल्म को स्टार्स नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ये मामूली सिनेमा नहीं है, ये कई लोगों की जिंदगी है जिसको हिट या फ्लॉप बोल के मैं खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन 5 स्टार्स फिल्म बनाने की हिम्मत के लिए जरूर दूंगी, वो भी इतने जबरदस्त तरीके से कि पूरे 3 घंटे दिमाग में सिर्फ कश्मीर घूम रहा था। अपनी खुद की जिंदगी की परेशानियां बहुत छोटी लगने लगी थी। अभी फैसला आप खुद कर लो, सिर्फ घर पे बैठ के ट्विटर पे लड़ाई लड़ना है या फिर हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए बदलने वाली फिल्म का ईमानदारी से साथ देना है। अभी चूक गए तो बाद में शिकायत मत करना। फिर बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।